हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम महेश, रेलवे अप्रेंटिस में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रेलवे अप्रेंटिस कौन कौन कर सकता है और रेलवे अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्त, रेलवे अप्रेंटिस जो है आपको 10th लेवल पे कराया जाता है, एक ITI लेवल पे कराया जाता है। जो ITI लेवल पर करते हैं आप, उसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर आप 10वीं लेवल पर करते हैं तो उसमें आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक, 2 साल करते हैं तो उसमें आपको स्टाइपेंड के तौर पर दोनों मिलता है। बस ये फ़र्क है कि अगर 10वीं लेवल पर कर रहे हैं आप तो उसमें आपको 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। अगर 10th प्लस ITI दोनों लगा कर कर रहे हैं दोस्त, तो उसमें आपको 1 साल का टाइम देना पड़ता है। तो उसमें आपको स्टाइपेंड के तौर पे और कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये समथिंग आपको अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग जोन में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यह है कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है और जो नंबर होते हैं और जो हमारा ITI का नंबर होता है, दोनों को इक्वल करके उसका एवरेज किया जाता है। ठीक है, इस बिहेवियर में आपका मार्कशीट में मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस जो और रेलवे अप्रेंटिस का है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि होता है। और इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का जो ओनली लेवल 1 में आपको फ़ायदा मिलता है। लेवल 1 में कितना परसेंट मिलता है, ये भी आपकी क्वेश्चन आ रहा था। तो लेवल 1 में आपका 20% मिलता है। 20% नंबर नहीं, 20% कोटा मिलता है। जैसे 100 सीट है तो उसमें से 20 सीट रेलवे अप्रेंटिस के लिए रिजर्व किया जाता है। तो उसमें अब जो रिजर्व किया जाता है कोटे के अंतर्गत आता है, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते हैं। एक होता है वर्टिकल आरक्षण। जैसे आपने अप्रेंटिस नहीं किया है और आप रेलवे ग्रुप डी को फॉर्म भर रहे हैं, तो एक हमारा वो वर्टिकल आरक्षण आता है। वर्टिकल आरक्षण में क्या होता है, जैसे कोई SC का, OBC का, जनरल का, अदर अदर कास्ट के हैं, तो उसमें आपको आरक्षण वाइज होता है। लेकिन अगर आप अप्रेंटिस कर चुके हैं, आप एक कोटे के तहत हो गए, तो कोटे के अंतर्गत आता है, तो उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया जाता है। उसमें कैटेगरी वाइज से कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर मान लो अप्रेंटिस में 1000 सीटें हैं, तो 1000 सीट में अगर मान लो रैंक वाइज देखा जाता है, चाहे SC का हो, चाहे OBC का कैंडिडेट हो, या फिर जनरल का हो, कोई सा भी हो, तो उसमें आपका रैंक वाइज देखा जाता है। और रैंक वाइज से ही रिलेटेड है जो आपका रैंक बनता है, उसके नंबर पर अगर 1000 SC का आ गया तो 1000 SC का, जनरल से क्या नंबर लाए, OBC क्या नंबर लाए, उससे वैल्यू नहीं करता। ये सारे रिलेटेड चीज़ होती हैं। तो ये आपका सिलेक्शन होता है। उसमें प्लस पॉइंट आपका ये है, अगर आपको फिजिकल दे रहे हो, आपको अगर जो वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो डायरेक्टली अप्रेंटिस नहीं किए होते हैं कैंडिडेट, उनको एक पास करने के बाद CBT जो एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, वो पास करते हैं तो उनको PET देना पड़ता है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसको 4 मिनट 15 सेकेंड होता है जो फिजिकल करना पड़ता है वो मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए कुछ और समय है, लेकिन मेल कैंडिडेट का ये है, तो उसको आपको पास करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप एक अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं तो आपको फिजिकल का कोई मतलब कि देना ही नहीं है। और इसलिए कि आपके, क्योंकि साल भर 2 साल आपने उसमें ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, बखूबी आपको पता होता है क्या चीज़ कैसे होता है, इसलिए आपको उसमें छूट भी दिया जाता है। उसके बाद अगर मेरिट में आ गए, आपका मेडिकल होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग आपका हो जाता है। ये सारी चीज़ें होते हैं। और रेलवे अप्रेंटिस करने का 20% का कोटे के तहत जो आपने बताया, ये सारी चीज़ें होती है। तो आज को वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि बताया हूँ कि रेलवे अप्रेंटिस क्या है, कौन कर सकता है और कितनी ईयर का होता है, स्टाइपेंड क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। और जो भी हमारी जो भी कंटेंट हो या फिर जो भी नोटिस हो रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड, जो भी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपको वीडियो धन्यवाद दोस्तों।